हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5, हमसे कहा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बच्चों, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है बच्चों? 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बच्चों? 1/5। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3/25। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से नोट करो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. हमने क्या करना है, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 52 प्लेइंग कार्ड में से दो कार्ड्स को ड्रॉन करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इवेंट एलर्ट करेंगे, एक होगा ए एक होगा बी। जो ए इवेंट है वो क्या होगा? फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। हमने जो कार्ड ड्रॉ करा पहले वो क्या ड्रॉ करा? ब्लैक। और वो इवेंट क्या है? ए। फिर बी इवेंट क्या होगा बच्चों? हमने जो सेकंड कार्ड ड्रॉ करा वो भी क्या है? ब्लैक। तो हमने दो इवेंट एलर्ट करे, ए और बी। ए इवेंट क्या है? गड्डी से पहला कार्ड क्या है? ब्लैक। और बी इवेंट क्या है? गड्डी से सेकंड कार्ड भी क्या है? ब्लैक। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से पहला कार्ड ब्लैक आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 26/52 यानी कि 1/2। इतना समझ में आया? ब्लैक कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 26। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 26/52 26/52 यानी कि 1/2। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बी की प्रोबेबिलिटी। अगर ए ऑलरेडी हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी अगर ए ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। ठीक है, देखना बच्चों टोटल पत्ते कितने थे? 52। टोटल कार्ड कितने थे? 52 यानी कि 52। और ब्लैक कार्ड कितने थे बच्चों? 26। ठीक है, अब जब ए इवेंट हो चुका है उसके बाद टोटल कार्ड कितने बचेंगे? 51 क्योंकि एक बाहर निकल चुका है। और ब्लैक कार्ड कितने बचेंगे? 25 क्योंकि एक बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब टोटल कार्ड बच जाएंगे 51, 51 और टोटल ब्लैक कार्ड बच जाएंगे 25। इतना समझ में आया? तो यानी कि अगर ए ऑलरेडी हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, वो किसके बराबर आएगा बच्चों? 25/51। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड रिमेनिंग अपॉन टोटल कार्ड रिमेनिंग। इतना समझ में आया? और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये आएगा 1/2 इंटू 25/51। इतना समझ में आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे 1/2, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड उसकी जगह पे 25/51, यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 25/102। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट, जल्दी से नोट करो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. ठीक है, तो देखना बच्चों, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। एक बॉक्स है, इस बॉक्स के पास टोटल 15 ऑरेंजेस है। इन 15 ऑरेंजेस में से 12 ऑरेंजेस बच्चों अच्छे हैं और 3 ऑरेंजेस बच्चों गंदे हैं। हमने क्या करना है, इस डब्बे में से 3 ऑरेंजेस उठाने हैं एक एक करके। अगर वो तीनों के 3 ऑरेंजेस अच्छे आए, ठीक है, तो बॉक्स क्या है, अप्रूव्ड फॉर सेल है, अदरवाइज नॉट। फिर हमसे कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। प्रोबेबिलिटी बताओ ये बॉक्स सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो तीनों के तीनों ऑरेंजेस हम एक एक करके निकाल रहे हैं वो अच्छे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं 3 इवेंट लेट करूंगा। तो मैंने लिखा लेट ए बी सी। ए इवेंट क्या होगा बच्चों, फर्स्ट ऑरेंज अच्छा आए। ए इवेंट क्या होगा बच्चों, फर्स्ट ऑरेंज अच्छा आए, यानी कि फर्स्ट ऑरेंज इज गुड। बी इवेंट क्या होगा बच्चों, सेकंड ऑरेंज भी अच्छा आए, सेकंड ऑरेंज भी अच्छा आए। सी इवेंट क्या होगा बच्चों, थर्ड ऑरेंज भी अच्छा आए। इतना समझ में आया। जो 3 ऑरेंजेस मैं एक एक करके निकालूंगा उनको क्या इवेंट ले लिया मैंने, ए बी सी। ए क्या है, पहला ऑरेंज अच्छा आए, बी क्या है, सेकंड ऑरेंज अच्छा आए, और सी क्या है, थर्ड ऑरेंज भी अच्छा आए। अब बच्चों सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहला ऑरेंज अच्छा आए उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छे ऑरेंज कितने हैं बच्चों, 12, टोटल कितने हैं 15। तो यानी कि पहला ऑरेंज अच्छा आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12/15, यानी कि 4/5। इतना समझ में आया। अब बच्चों पहला ऑरेंज अच्छा आ गया तो प्रोबेबिलिटी बताओ दूसरा ऑरेंज भी अच्छा आए, यानी कि अगर ए का होना कंफर्म है, ए का होना कंफर्म है तो प्रोबेबिलिटी बी की। अगर ए का होना कंफर्म है तो प्रोबेबिलिटी बी की, यानी कि अगर पहला ऑरेंज अच्छा आ गया है तो सेकंड ऑरेंज भी अच्छा आए, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों ये सीधे सीधे किसके बराबर होगा, 11/14। कैसे देखना बच्चों, टोटल ऑरेंज कितने थे, 15। पहले 11 के बाद, पहले इवेंट के बाद कितने बच जाएंगे, 14। टोटल ऑरेंज कितने थे, 15। पहले इवेंट के बाद एक तो मैंने निकाल के बाहर रख दिया ना, पहले इवेंट में पहला मैंने चेक करा फिर बाहर रख दिया, तो कितने ऑरेंज बच जाएंगे, 14। अब जो वो ऑरेंज था क्या था, अच्छा, तो यानी कि सेकेंड इवेंट के लिए कितने अच्छे ऑरेंज बच जाएंगे, 11, तो यानी कि 11/14। इतना समझ में आया। इसके बाद बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे सी की प्रोबेबिलिटी। अगर ए और बी ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि अगर फर्स्ट और सेकंड ऑरेंज ऑलरेडी अच्छे आ चुके हैं तो तीसरा ऑरेंज भी अच्छा आए, इसकी प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी ऑलरेडी हैज अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब देखना बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा सिर्फ 10/13। कैसे बच्चों, जब दूसरा इवेंट हो जाएगा, जब दूसरा इवेंट हो जाएगा तो मेरे पास अब कितने ऑरेंजेस बच जाएंगे, 13। ठीक है, बी इवेंट के समय कितने ऑरेंजेस थे, 14। अब एक मैंने बाहर निकाल दिया होगा फिर से, तो कितने बच जाएंगे टोटल, 13। बी इवेंट के समय
अच्छे ऑरेंज कितने थे? 11, एक मैंने बाहर निकाल के रख दिया, तो तीसरे इवेंट के लिए कितने अच्छे ऑरेंज बचेंगे? 10। तीसरे इवेंट के लिए कितने अच्छे ऑरेंज बचेंगे? 10। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये तीनों होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये तीनों होने चाहिए, ये तीनों इवेंट होने चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है ये तीनों इवेंट होने चाहिए। इसका मतलब हमको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतना समझ में आया? तो ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी ऑलरेडी हैज अकर्ड। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू conditional probability of B when A has occurred into conditional probability of C when AB has already occurred। इसका मतलब पहला बच्चों ऑरेंज क्या है? अच्छा है, यानी कि 4/5। इसका मतलब बच्चों अगर पहला ऑरेंज अच्छा आ गया है तो दूसरा ऑरेंज भी अच्छा है, यानी कि 11/14। इसका मतलब बच्चों तीसरा ऑरेंज अच्छा है, यानी कि अगर ए बी ऑलरेडी हो चुका है तो तीसरा ऑरेंज भी अच्छा है। इतना समझ में आया? पीए का मतलब पहला ऑरेंज अच्छा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, इसका मतलब अगर पहला ऑरेंज अच्छा था तो दूसरा ऑरेंज भी अच्छा है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि पहला और दूसरा ऑरेंज अगर अच्छा आ चुका है तो प्रोबेबिलिटी बताओ तीसरा ऑरेंज भी अच्छा है। इतना समझ में आया? तो बच्चों इसे सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not। ठीक है, हमने क्या करना है, एक कॉइन को और एक पासे को पहले थ्रो करना है। ठीक है, एक कॉइन को और एक पासे को पहले थ्रो करना है या फिर टॉस करना है, जो समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम एक कॉइन और पासे को थ्रो करके या फिर टॉस करके सैंपल स्पेस बनाते हैं, और मैं लिखता हूं सैंपल स्पेस। अगर एक कॉइन और एक पासे को थ्रो करोगे या फिर टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड कॉमा 1, हेड कॉमा 2, हेड कॉमा 3, हेड कॉमा 4, हेड कॉमा 5, हेड कॉमा 6, फिर इसके बाद टेल कॉमा 1, टेल कॉमा 2, टेल कॉमा 3, टेल कॉमा 4, टेल कॉमा 5 और टेल कॉमा 6। ये तो बना सैंपल स्पेस। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना आएंगे बच्चों? 12। ठीक है, फिर हमसे कहा गया था लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें हेड ऑन कॉइन है। अब बच्चों यहां पर से हेड ऑन कॉइन वाले कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए कितना होगा? 6। इतना समझ में आया? फिर बच्चों बी एक ऐसा इवेंट है 3 ऑन डाई। बी एक ऐसा इवेंट है 3 ऑन डाई। बी एक ऐसा इवेंट है 3 ऑन डाई। तो देखना बच्चों 3 ऑन डाई वाले कितने केस हैं? 1 2, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी कितने होंगे बच्चों? 2। इतना समझ में आया? अब हमें बताना है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स बताने हैं तो यानी कि मेरे को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बच्चों सीधे सीधे हेड ऑन कॉइन एंड 3 ऑन डाई। कॉइन में हेड होना चाहिए, डाई में 3 होना चाहिए। तो यानी कि बच्चों सिर्फ एक ही केस ऐसा आएगा, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 1। सिर्फ एक ही तो केस है। इतना समझ में आया? ठीक है, हेड ऑन कॉइन और 3 ऑन टेल, सिर्फ एक ही केस है। तो यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 1। अब बच्चों आगे को बढ़ते हैं।
सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए अपॉन टोटल आउटकम्स। ए में कितने आउटकम्स हैं, 6, टोटल कितने हैं 12, यानी कि 1/2। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि 2/12, यानी कि 1/6। इतना समझ में आया। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितनी आएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन टोटल सैंपल स्पेस। समझ में आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। इसमें कितने हैं बच्चों, 1, टोटल कितने थे, 12। इतना समझ में आया। अब सीधे सीधे बच्चों नाउ यहां पे हमको देखने को मिलेगा जो पीए इंटू पीबी है, जो पीए इंटू पीबी है वो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, यानी कि 1/2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/12 है नहीं है, बिल्कुल है। यानी कि 1/12 किसके बराबर है बच्चों, 1/12 के। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या आएगा, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। यानी कि बच्चों एक डाई है जिसमें रेड कलर किसमें है, रेड कलर है 1 2 3 में, और ग्रीन कलर किसमें है 4 5 6 में। इतना समझ में आया। फिर बच्चों हमसे क्या बोला गया है, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड। हमसे पूछा गया है आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो देखना बच्चों ए इवेंट क्या गिवन है, ए इवेंट गिवन है नंबर इज इवन, और बी इवेंट क्या गिवन है, नंबर इज रेड। और हमें बताना है क्या ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। सबसे पहले बच्चों याद रखना जो सैंपल स्पेस होगा, ठीक है, जो सैंपल स्पेस होगा डाई के केस में वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6। अब ए इवेंट क्या है, नंबर इज इवन। तो यानी कि ए के लिए कितने आउटकम्स होंगे बच्चों, या तो 2 या तो 4 या तो 6, सिर्फ इवन नंबर यानी कि 3। इतना समझ में आया। बी का इवेंट है बच्चों नंबर इज रेड, तो बी के लिए कितने आउटकम होंगे बच्चों, रेड देखो क्या क्या है, या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो बी के लिए कितने आउटकम्स होंगे, 3। इतना समझ में आया। अब बच्चों हमें बताना है ए और बी इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों, इवन रेड नंबर। जो नंबर तो इवन होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इवन रेड, ठीक है। इवन भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए। अब जो इवन भी होगा और रेड भी होगा वो सिर्फ कौन है, 2। जो इवन भी होगा और रेड भी होगा वो कितने हैं, वो कौन है, 2। जो इवन भी होगा रेड भी होगा वो कौन है, सिर्फ 2। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी वो कितने होंगे बच्चों, 1। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और रेड भी है। इतना समझ में आया। अब बच्चों अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं वो कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन टोटल एलिमेंट्स, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2।
अब ऐसे बच्चों अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूं वो कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन टोटल एलिमेंट्स। बी में कितने एलिमेंट है बच्चों, 3, टोटल एलिमेंट कितने थे 6, यानी कि ये भी कितना आएगा बच्चों 1/2। इतना समझ में आया। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, ये कितना आएगा बच्चों, सीधे सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल एलिमेंट, यानी कि 1/6। इतना समझ में आया, प्रोबेबिलिटी निकालना समझे। अब बच्चों यहां पर को हम सीधे सीधे देखते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर नहीं है किसके, पी ए इंटरसेक्शन बी के। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना है बच्चों 1/6। पी ए का प्रोबेबिलिटी कितना था बच्चों, देखना ए का प्रोबेबिलिटी कितना था बच्चों 1/2, बी का प्रोबेबिलिटी कितना था बच्चों 1/2। ए का प्रोबेबिलिटी कितना था 1/2 और बी का प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो कितना आएगा बच्चों 1/4। और 1/4 1/6 के बराबर नहीं होता है। इतना समझ में आया। हमने सिंपल से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, कितना आया 1/4, वो इसके बराबर नहीं था। तो यानी कि जो ए एंड बी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मैंने लिखा देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगे। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट E and F be events with probability of E equal to 3/5 and probability of F equal to 3/10 and probability of E intersection F equal to 1/5। are E and F independent। ठीक है, आसान है। E की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/5, F की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/10, और तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ E को मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F से, यानी कि 3/5 को मल्टीप्लाई करोगे 3/10 से, तुम देखोगे ये कितना आएगा 9/50। अब ये 9/50 क्या 1/5 के बराबर है, नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक लाइन लिख लेता हूं, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 1/5 एंड हेयर इधर पीई डॉट पी एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। तो देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो बच्चों छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट, जल्दी से इसे नोट कर लो।